ये तस्वीरें आप रियासी टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं कि जो खबर हम आपको पिछले 1-2 दिन से चला रहे हैं कि जो सुभाष चंद्र है जो कि विधायक के बहुत करीबी इंसान थे, आज उन्होंने जहां पर गले में हाथ डालकर आज कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़े और सपोर्टर और दिग्गज सपोर्टर जो माने जाते थे, जो पिछले 1996 से जो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब आज जे कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी का ये कार्यकर्ता जिसने 3 दशक भाजपा को दिए, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। ये एक तो हिमांशु जी और आप जो मीडिया वाले सारे यहाँ खड़े हैं, आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम पहले का बना हुआ था कि हमने यहाँ पर सभी जो इलेक्शन के बाद लोगों से मिले नहीं, और आपने देखा होगा कि सभी पंचायतों के जो बालगंगा से लेकर अंजी तक पंचायतें पड़ती हैं, चाहे वो रियासी ब्लॉक की हैं चाहे कटरा ब्लॉक, और उस सिलसिले में आज हमने मीटिंग रखी थी। इलेक्शन के बाद वैसे हमारी मुलाकातें होती रहती थी, लेकिन उससे पहले हमने मीटिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको मालूम है कि कटरा के अंदर एक इशू चल रहा था। उस इशू की वजह से कुछ लोग हम आपस में नहीं मिल पा रहे थे। तो आज हमने ये मीटिंग रखी थी। ये मैं ये मानकर चलता हूँ कोई 10-12 पंचायतें थी, 12-13 पंचायतें, इसके ये लोग आए थे सारे, आपने देखा जो कैरी किया। तो हमने ये मीटिंग रखी थी जब पिछले इलेक्शन हुई थी। उस इलेक्शन के बाद फिर हमने पार्टी ज्वाइन की, वापस कांग्रेस के अंदर में चला गया था, वापस आया जैसे बाहर थे हम। तो यहाँ हमने मीटिंग रखी थी सबसे मुलाकात के लिए। ये सब लोग मेरे साथ ज्वाइन किया था वहाँ जम्मू में जाकर। तो यहाँ साहब से बातचीत की और हमने ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाना, कैसे मजबूत करना है। जैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी पार्टी के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारी रियासत हमारा हक जो हमारी रियासत के अंदर पीसीसी है उन्होंने शुरू किया। दूसरा हमारा था कि छात्रों की गूंज जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जितने भी जंतर मंतर के अंदर काफ़ी देर से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कुछ सोल्यूशन निकले। जैसे डिमांडें थी 2-3, उसमें एक डिमांड तो हुई जो एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ बातें हमने अपने वर्करों से भी करनी थी, सुननी थी। तो आज ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। इससे पहले मैं आपको कहूँगा, जैसे आपने शिवाजी जी का जिक्र किया, जो वो सारे बाकी जो साथी हैं, अजय जी हैं या बाकी जो जितने भी आपके पास लिस्ट आपके पास है, एक तो मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। इनकी मेरी जो बात हुई थी, इन्होंने पर्सनल कहा था कि जुगुल जी हम आएंगे जरूर, आपके साथ चलेंगे। पार्टी चाहे कोई हो, हमारा कोई इतना दिलचस्पी अपनी इनकी, क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपने काम किए पहले, और उस काम को देखते हुए, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, पहले जब डिस्ट्रिक्ट नहीं थी तो उधमपुर जाना पड़ता था, कितनी दिक्कत आती। डिस्ट्रिक्ट यहाँ लाई आपने, कॉलेज यहाँ लाए, तहसीलें लाई, ब्लॉक लाए, या और सुविधाएं जहाँ पे दी। और आपके अंदर ये कभी नहीं था कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, आप कभी पूछते नहीं। और ये हकीकत भी है, मैंने कभी पूछा नहीं उसको, चाहे मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना, एमएलसी बना। तो मेरा टाइम पे अगर आप कोई भी देखो, ना ही मैंने कभी किसी के लालच में, जैसे आज की डेट में जो पॉलिटिक्स है ये गलत ट्रैक पे जा रही है। मैं आज हम वही अपने साथियों से कह रहे थे कि अगर कोई आदमी यहाँ आकर आटा बांटे, कोई आदमी आकर कंबल दे कि मुझे वोट दो, तो फिर वो आदमी काम नहीं कर सकता है। आज की डेट में कुछ लोग विधायक इसी तरीके से बन रहे हैं। मैंने अभी देखा हमारे लोकल जो विधायक हैं, उन्होंने पिछले दफ़ा मीटिंग की तो उन्होंने लोगों का शुक्रिया किया। वो आटा बांट रहे थे, वो कोई न्यूज़पेपर वाले आटा और वो देते हैं रिलीफ, जैसे भी रिलीफ आता, जो भी आता, जो उनकी श्रद्धा बाल है, जो भी न्यूज़ वाले उन्होंने बांट रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि वो लोगों को कहा मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं ये आटे और कंबल की वजह से बना भी मैं बांटता हूँ। ये उन्होंने आपकी क्लिप में मैंने देखा। तो मैं आज की डेट में हमने मीटिंग की यहाँ पे, और इनसे हमारी बातचीत, पहले मेरे रिलेशन है, कई दफ़ा बैठते थे इनके पास, सभी लोगों के पास जितने भी हमारे आज ज्वाइन किए, जैसे आप देख रहे हैं। इन्होंने एक ही कंडीशन रखी, जुगुल जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, देखे हमने काम आपने किए, हम लोगों की खातिर हम आपके साथ आ रहे हैं। और आज आए, मैंने वेलकम किया इनका, ज्वाइन किया इन्होंने। और जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी चेंजिंग आ रही है। अभी आपने देखा प्रीतम जी रियासी से आए थे, जो डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के पंचायत वो भी रखे थे, डिस्ट्रिक्ट के पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट के वो रेजिडेंट थे वहाँ पे बीजेपी के अंदर। तो ये आना जाना जो ये सिलसिला है, अब मुझे लगता है कि बहुत सी चेंजिंग आई, बहुत सी लोगों के अंदर उम्मीदें बढ़ी हैं। जितने भी इस वक्त जंतर मंतर के अंदर युवा पीढ़ी है, खासकर जो पढ़ी लिखी है, वो समझती है कि कौन क्या बोल रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। आज वो अपनी बेरोजगार के लिए तरस रहे हैं। आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर की हालत जो है, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद आज देखिए कहाँ पहुँच गए। हमारा माइंस जहाँ से चला गया, हमारा कारोबार जहाँ से चला गया, हमारी नौकरियाँ जहाँ से चली गई, हमारी ज़मीनें जहाँ से चल रही हैं।
काफ़ी देर से जो कमिटमेंट भी है दिल्ली की कि हम आपको स्टेट वापस देंगे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कब देंगे, कैसे देंगे। कंडीशन रख देते हैं, हालात ठीक होंगे तो हम देंगे। मुझे ये नहीं लगता है कि कौन से हालात ढूंढ रहे हैं। हमारी जो स्टेट है, खासकर जम्मू कश्मीर जो जुटी है, ये बॉर्डर एरिया चारों तरफ से हमारे पड़ोसी जो है मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे चाइना है, हम चारों तरफ से गिरे। ये तो छोटी मोटी तो इंसिडेंट होते रहेंगे। अब यहाँ तक हमें जो 47 के बाद जो हमें राइट मिला है संवैधानिक, जो वोट का राइट मिला है, जो असेंबली का राइट मिला है, जो सरकार का राइट मिला है, वो हमसे खफा दूर है, जिससे कि लोगों को सब्र हो रहे हैं। हम इसीलिए हमारी पार्टी ने कहा है कि हमें रियासत दो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें दो। जैसे हिमाचल के अंदर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अलग से है। एक इन्होंने इशू पकड़ा हुआ, उसी इशू पे लगे हुए हैं। तो आज हमने काफ़ी देर के बाद और मजबूती के साथ सभी पंचायतों से लोग आए थे। उन्होंने यहाँ मीटिंग में हिस्सा लिया, डिस्कशन की। अब उन्होंने कहा कि आप हमारी पंचायतों में आओ। यहाँ जो इस वक्त जो काम चल रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं। खासकर पंचायतों के काम है, पंचायतें अगर नहीं हैं तो ये पंचायतें इसलिए बनी थी कि ग्राम के लोगों को, गांव के लोगों को पूछकर काम किए जाए। आज की डेट में रूरल डेवलपमेंट वीडियो वो बिना पूछे ग्राम सभा किए, ग्राम सभा इसमें ग्राम सभा मस्ट है, जरूरी है, चाहे वो पंचायत हो भी तब भी। अब तो पंचायत नहीं है, ग्राम सभा की होनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज इसी को कहते हैं कि लोगों से पूछोगे तो काम होंगे। तो आज की डेट में जो वीडियो है ये कैटेगरिकली कहते हैं कि जो विधायक कहेगा वो होगा। तो मैं आपके द्वारा उनसे भी कहूँगा कि आपने जो पीछे किया, हो सकता है अगर आप आगे नहीं सुधरेंगे तो उसका भी आपको नुकसान होगा। अभी पंचायतें जाग चुकी हैं, लोग जाग चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो लोगों को मिलना चाहिए। काम जो है पंचायती राज में पंचायत के होने चाहिए। अगर बीडीसी डीडीसी ना हो, उसमें भी प्रोविजन है कि जब तक गांव के अंदर पंचायत नहीं होगी तो तब तक ये काम नहीं करवा सकते। मैं आपके मीडिया द्वारा भी कहूँगा, अगर आपको चाहिए एक्ट की कापी, मैं एक्ट की कापी दे दूंगा। इसमें बड़े गफले हो रहे हैं और ये वीडियो और ग्राम सेवक रलकल करने हैं, इसको ठीक करना जरूरी है। हम विधायक और विधायकों को नहीं कह रहे हैं कि विधायकों के पास जब वीडियो जाएगा वो कहता है ये लो ये काम करो, दस्तखत करो, तो वो कर देगा। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं, जैसे यहाँ पौड़ी में अंदर लगी थी वीडियो एक, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन उसने विरोध किया था। उसने कहा जब तक ग्राम सभा नहीं होगी ना मैं पंच की सुनूंगी ना सरपंच। उस वक्त पंचायतें भी थी और डीसी ने जब डांटा, जब डीसी ने कानून पढ़ा, उसमें प्रोविजन था पंचायती राज के अंदर कि जब तक पंचायती ग्राम सभा नहीं होगी ये काम नहीं करवा सकते हैं। इसी तरीके से बीडीसी भी हो, चाहे बीडीसी हो भी, जब तक ग्राम सभा नहीं होगी बीडीसी काम नहीं करवा सकता है, डीडीसी काम नहीं करवा सकता है। अब लोगों को समझ आई है। मैं आपके लिए इसलिए आपके द्वारा कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो नहीं समझेंगे तो भुगतेंगे, वो चाहे वो कोर्ट में भुगतेंगे चाहे विजिलेंस में भुगतेंगे। शुक्रिया। मैंने आपको पहले भी कहा था, कई दफ़ा मीडिया वाले आप पूछते हैं तो मुझे गिला भी होता हूँ चीज़ों पर। जैसे कुछ बातें चलती हैं कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट दी तो बोर्ड क्यों नहीं दिया लोगों को, आपने कॉलेज दिया तो बोर्ड क्यों नहीं दिया, आपने तहसील दिया तो क्यों नहीं दिया। ये वोटर जो वोट डालता है उसको ना समझी। मैं समझता हूँ कि बोर्ड को समझ नहीं थी, इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट भी रुकती है, काम भी रुकते हैं। अभी मैं भाषण दे रहा था, उसमें मैंने आपको कहा और आपको कहा भी, अभी युवा पीढ़ी जाग चुकी है, वो पढ़ती है, सुनती है। अभी जो हिमाचल के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि हिमाचल के अंदर जब सरकार बनती है लोग उससे दूर हो जाते हैं, वो काम देखते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो वो सरकार दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ काम जो दूसरी जो विपक्ष के पास है। आज उसी तरीके से जहाँ पर भी जागृत हो रही है, चाहे शिवाज जी हैं जो उनके साथ जो लोग हैं, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो लोग काम करने वाले हैं, अगर हम उनको चुनते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो हम उनको चुने जो लोग काम करने वाले हैं। उस सोच से मैं आपको भी कहूँगा, मीडिया वालों को मैं फिर कहूँगा कि अभी कुछ ऐसी त्रुटियां हैं। अभी जैसे मान लो CDF बांटा जाता है, ये CDF कोई MLA की जायदाद नहीं है। ये MLA जो बनते हैं ये सभी पार्टियों को इलेक्टेड होते हैं, MLA सबका है। वो पैसा जो है उसकी अगर कोई शेखी मारे, उसके कान खड़े करे, वो गलत है। वो अगर कोई लूला लंगड़ा MLA भी बनेगा, उसके पास भी वो पैसे आएंगे, वो खर्च करेगा। मजा तब है कि वो शेखी मारे, अच्छा सा काम दिल्ली से ले आए, अभी प्रोजेक्ट लेकर आए। कोई भी MLA हो, मैं इसके लिए कह रहा हूँ यहाँ अपने में, कोई भी MLA हो, जब वो काम करेंगे लोगों पे तो लोग उनके साथ चलेंगे, लोग काम करेंगे। अगर लोग आज की डेट में जम्मू के अंदर, मैं आपकी बात बताऊं कि 29 MLA जीते हुए हैं। आज भजन से, सत्संग से, कीर्तन से या माता के बेटों से वोट नहीं मिलेंगे। आज जम्मू के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा कारोबार छीना गया, हमारी जमीनें चली गई, हमारी लोग बच्चे पढ़कर घर पे बैठे हुए हैं, आप कोई घर खाली नहीं है कि यहाँ देखो जाकर पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों का लोग समझ चुके हैं, लोग देख रहे हैं और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रही है। ये खाली रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सभी जगह पे आ भी रही है और आगे भी आएंगे। बेसिकली मैं आपको फिर कहूँगा कि जिस लिहाजे से उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा
वो अपने छोटे अजीज और बच्चे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप थोड़ा सूझबूझ रखो। मुझे आप बताओ कि 70 साल तो किसी ने चढ़ाया ही नहीं, अब ये खाना पूरी कर रहे हैं कि जो 70 साल नहीं चढ़ाया था ये उसका खाता पूरा कर रहा है। और मीडिया वाले सवाल पूछने से पहले मैं आपको कहूँगा कि संवैधानिक इसका जो फ्लैग है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इसको मानते क्या है? अगर हम ये करते हैं 15 अगस्त को चढ़ाते हैं, दफ्तरों में जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है उसमें चढ़ाते हैं, अगर आप गली गली में इसको ले जाओगे, आप अपनी 70 साल के अंदर आपने झंडा नहीं चढ़ाया था, जब दूसरे लोगों ने चढ़ाया था जिनके लिए कांग्रेस वो चढ़ाती रही इसको, जिसको ये लोग नहीं लगाते थे। आज अगर आप उसकी खामी पूरी, अपनी कमियां पूरी कर रहे हैं तो उसमें आप दूसरे को चढ़ा रहे हैं, अपनी गलती भी तो बताओ कि 70 साल हमने नहीं लगाया था। आज अगर लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कम से कम इनको सूझबूझ तो दी ऊपर वाले ने, अकल तो आई इनको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस ने चढ़ाया। मेरा आप रिकॉर्ड निकाल देखो, कल हमने फ्लैग होस्टिंग की, फ्लैग चढ़ाया हमने, और सब जगह कांग्रेस चढ़ाती है, जब से आजाद हुआ तब से चढ़ा रही है। जो नहीं चढ़ा रहे थे, मैं आपके द्वारा उनको भी मुबारक दूंगा, कम से कम उनको अकल आई, वो सारी कसने गलियों में सड़कों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट करें। आपसे जानना चाहेंगे कि कल 15 अगस्त की हमने कल देखा कि जो चीजें को नुमाइंदे हैं वो नीचे कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो तिरंगा नहीं डंडा है उसकी फ्लैग होस्टिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो स्टेट ना होने का इनकी कहीं ना कहीं सुनवाई ही नहीं होती नेताओं। ये मीडिया की गलती है, मीडिया ने उनसे पूछना चाहिए कि क्यों आप नीचे पूछे, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो ये आपने उनसे पूछना चाहिए, मीडिया मुझसे जवाब ले रही है, उनसे बात, ये सवाल तो उनका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा खत्म की, उसके बाद उस जगह का शुद्धिकरण हुआ, उसकी क्लैरिफिकेशन नड्डा साहब ने दे भी दी दूसरी तरफ से, जो आप मुझके पूछना चाहते हैं। हालांकि हम विरोध कर रहे हैं, अभी हम बाहर भी उसमें करेंगे, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जिसने भी ये गलती की होगी उसको सजा मिलेगी।